स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। बंगाल की राजनीति में इस वक्त वो ज्वालामुखी फट चुका है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दीदी का दुर्ग, बीजेपी का जोश और इस बीच देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने कर दिया है महाधमाका। जी हां, 49 सालों से सत्ता की दहलीज पर कदम रखने के लिए तरस रही कांग्रेस ने इस बार अपनी किस्मत का फैसला खुद करने की ठानी है। रविवार 29 मार्च को कांग्रेस ने अपनी 234 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सबको चौंका दिया है, क्योंकि गठबंधन नहीं, कोई संयुक्त मोर्चा नहीं, कांग्रेस इस बार अकेले दम पर बंगाल की खाड़ी में अपनी कश्ती उतार चुकी है। क्या ये मास्टर स्ट्रोक होगा या फिर एक और सियासी सुसाइड? चलिए खोलते हैं बंगाल की इस चुनावी बिसात की पूरी कुंडली। दरअसल कांग्रेस ने एक साथ 234 उम्मीदवारों की सूची जारी कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। पार्टी कल 294 सीटों में 284 पर चेहरों का ऐलान कर चुकी है। बस 10 सीटों पर सस्पेंस बाकी है, लेकिन सबसे तगड़ी चर्चा है भवानीपुर सीट की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदीप प्रसाद को उतारकर सीधे मुख्यमंत्री को चुनौती दी है। कांग्रेस का ये कदम बता रहा है कि इस बार फ्रेंडली फाइट के मूड में बिल्कुल नहीं है। आपको बता दें कि बंगाल में कांग्रेस का इतिहास गौरवशाली भी रहा है और दर्दनाक भी। आखिरी बार 1977 में सिद्धार्थ शंकर रे के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी। उसके बाद बंगाल की मिट्टी ने ऐसा करवट बदला कि पहले 34 साल लेफ्ट का लाल झंडा लहराया और फिर ममता दीदी की मां माटी मानुष का नारा गूंजा। कांग्रेस तब से लेकर आज तक यानी पिछले 49 सालों से सत्ता की कुर्सी से दूर है। कांग्रेस की हालत बंगाल में वैसी ही है जैसे किसी शेयर बाजार का ग्राफ, कभी एकदम ऊपर तो कभी धड़ाम से नीचे। आपको बता दें 2016 में कांग्रेस ने शानदार कमबैक किया था। उस वक्त कांग्रेस ने वाम मोर्चा के साथ हाथ मिलाया था। नतीजा जबरदस्त रहा। 44 सीटें जीतकर कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी बनी और 12.25% वोट शेयर के साथ ममता सरकार की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हुई। तब बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें थी, लेकिन महज 5 साल बाद 2021 में सब कुछ बदल गया। कांग्रेस ने फिर गठबंधन किया, लेकिन इस बार जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया। 44 विधायकों वाली पार्टी शून्य पर सिमट गई। वोट शेयर गिरकर महज 2.93% रह गया और बीजेपी 77 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल बन गई। कांग्रेस हाशिए पर चली गई और उसका सरकार बनाने का सपना चकनाचूर हो गया। ऐसे में पिछले 2 चुनाव में वाम दलों के साथ गठबंधन का कड़वा अनुभव चखने के बाद कांग्रेस को समझ आ गया है कि बैसाखियों के सहारे बंगाल फतेह नहीं किया जा सकता। 2021 के सपूरा साफ होने वाले झटके ने पार्टी को अपनी जमीन खुद तलाशने पर मजबूर कर दिया है। इसी रणनीति के तहत पार्टी 2026 के रण में अकेली उतरी है। पार्टी आलाकमान को उम्मीद है कि अकेले लड़ने से उनका कोर वोटर वापस आएगा, जो पिछले कुछ सालों में टीएमसी या बीजेपी की तरफ खिसक गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बंगाल की राजनीति इस वक्त उस मोड़ पर है जहां हर कदम पर खतरा है। एक तरफ ममता बनर्जी की हैट्रिक के बाद का आत्मविश्वास तो दूसरी तरफ बीजेपी का आक्रामक विस्तारवाद। इन दो पार्टी के बीच कांग्रेस ने अकेले उतरकर बहुत बड़ा जोखिम लिया है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या 49 साल का वनवास 4 मई के नतीजों के साथ खत्म होगा? क्या बंगाल की जनता फिर से हाथ थामेगी या शून्य का दाग कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ेगा? कांग्रेस का ये एकला चलो रे का नारा उसे सत्ता के शिखर तक ले जाएगा या फिर एक बार फिर बंगाल की सियासत में उसे गुमनामी के अंधेरे में धकेल देगा? इसका फैसला बंगाल के वोटरों के हाथ में है, जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।